बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस हुए छठा रोज, आइंदा हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ का फाइनल राउंड मुकम्मल हो चुका है। शहर इक़्तिदार का मंजरनामा क्या बन रहा है? देखिए, बड़ी हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान की सियासत के जो सबसे माहिर, सबसे शातिर खिलाड़ी समझे जाते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर में एक जाल बिछाया और उस जाल बिछाने के बाद इमरान खान को भी दाना चुगने की दावत दी है। अच्छा, फैसले की घड़ी है, इमरान खान क्या फैसला करते हैं। लेकिन एक बात 8 फरवरी के बाद जो है, अभी भी रोज़े रोशन की तरह है यार जी, कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इस पोजीशन में ना हो, पेपर पे जो नंबर लिखा हुआ है कि वो हुकूमत बनाए, लेकिन हुकूमती मंजरनामा क्या होगा और हुकूमत कैसी चलेगी, कितनी चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी, ये तमाम फैसला इमरान खान के हाथ में बिल्कुल है। ना दिलचस्प बात कि वो शख्स जो इस वक्त अडयाला जेल की बुलंदो बाला चार दीवारी के अंदर कैद है, वो शायद इन सब के ऊपर भारी है इस वक्त भी। बिल्कुल, दुनिया का ताकतवर तरीन कैदी। हाँ, इस वक्त हाँ, पाकिस्तान का तो ताकतवर तरीन शख्स साबित कर दिया ना। बिल्कुल, क्योंकि अब जो अवाम ने जो किया है 8 फरवरी को, बड़ी दिलचस्प बात हुई है। ये जो देखें जोड़ तोड़ हो रहा है ना, इससे गवर्नमेंट बन जाएगी और गवर्नमेंट बनने के बाद दो चीजें हैं जिनके ऊपर इमरान खान ने सोचना है। सही कि अब उन्होंने क्या रास्ता इख्तियार करना है। रास्ते दोनों के लिए, यानी कि दलाइल भी हैं कि ये रास्ता उसके हक में दलाइल भी हैं, उसके खिलाफ दलाइल भी मौजूद है। सही दूसरे रास्ते का भी यही मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें, तहरीक इंसाफ के पास ये मामला आखिर में डिस्कस कर लेंगे कि क्या ऑप्शन है इमरान खान के पास कि उन्होंने करना क्या है या उनको क्या करना चाहिए। जी, पहले तो उस खबर पे चलते हैं ना, उस खबर से चलते हैं कि क्या जोड़ तोड़ हुआ है, किस किस्म की गुफ्तो शुनीद हो रही है। एक तस्वीर है, तस्वीर जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की रहाइश गाह की है, इस्लामाबाद सेक्टर F8। जी, अच्छा, जरदारी हाउस भी F8 में और चौधरी शुजात की रहाइश गाह भी F8 में। तो साथ साथ जो जुड़े हुए सब सेक्टर्स हैं ना, वहां पे दोनों घर हैं। पहले खिचड़ी पकती रही, 2 दिन हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, सही उससे पहले लाहौर में मीटिंग्स हुई और अदर देन दैट नून लीग की भी मीटिंग्स चल रही थी। उसके बाद जो है वो कुछ लोगों ने परवाज भरी कराची से, वो यहाँ पर पहुंचे, कोई बलूचिस्तान से आया, कोई लाहौर से आया और आखिर में मुलाकात हुई चौधरी शुजात के घर और उसके बाद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो खबर है वो मैं आपके सामने जनाब रख देता हूँ और फिर इसके ऊपर ज़रा कुछ इंतहाई अहम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। वैसे जाल जो है वो 2 हैं, लेकिन हम एक ही जाल के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। कुछ लोग जो हैं वो बगैर कहे भी समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया कि हम फेडरल गवर्नमेंट मरकज में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वजीर आजम हम बनाएंगे, काबीना हम बनाएंगे और फिर जाहिर है कि उससे जुड़े हुए तमाम फैसले हम करेंगे। सदर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, हाँ, डिप्टी चेयरमैन सेनेट वगैरह वगैरह। जी। अच्छा, इसमें तस्वीर जो हर जगह मौजूद है, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा होगा, इसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं, चौधरी शुजात मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, सादिक संजरानी हैं, अलीम खान हैं, उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची MQM, उनके पीछे रुखसाना बंगिश साहिबा, उसके साथ डॉक्टर आसिम साहब मौजूद हैं, कामरान टेसोरी मौजूद हैं, तारिक बशीर चीमा मौजूद हैं, इसहाक डार मौजूद हैं और गालिबन चौधरी शाफे हुसैन हैं और दरमियान में 2 लोगों के दरमियान में से गर्दन निकाल के ओन चौधरी। तो बुनियादी तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो पूरी आ गई ना। मैं यही सोच रहा था। हाँ, ये मुकम्मल ये 2 लोग हैं जो जीते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। इन्होंने बनाने का किया कि जनाब हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। खबर है कि जनाब इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर मुल्की सियासी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी और सादिक संजरानी ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर जरदारी ने कहा कि मिल बैठकर हुकूमत बनाने का फैसला किया है, तो आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था।
और जितना स्मूथली हुआ है पहले का प्लान था। चाहते हैं मसालहत के अमल में पीटीआई भी शामिल हो, हमारी नजरियाती मुखालफत नहीं है। अच्छा, इसमें ना तहरीके इंसाफ के लिए जो गुफ्तगू की है ना इन्होंने कि पीटीआई भी शामिल हो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ये कागजी कार्रवाई है, ये सबको मालूम है। और कि ये चोरी करके आया मैंडेट। जो पाकिस्तान का नौजवान वोटर, पाकिस्तान का तबका, वो बाहर निकला है और उसने इस तर्ज सियासत की नफरत में वोट डाला है। बिल्कुल, कि ये जो आपको एक फ्रेम में ये सारे चेहरे नजर आ रहे हैं जो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होते हैं जिस वक्त हुकूमत से बाहर होते हैं, और वो जो एक बात बार बार लोगों के जहनों में डेवलप होती है ना कि ये सारे के सारे अपने मफादात के लिए, और लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं। 70-80 रुकनी 90 रुकनी काबीना बनाते हैं। आप यकीन माने कि G7, आप लोग जाकर इसको सर्च करें, ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की ताकतवर तरीन, अमीर तरीन जमहूरियतें, टेक्नोलॉजी के एतबार से, हर एतबार से इनको दुनिया के इंतहाई ताकतवर मुल्क तस्वुर किया जाता है। इसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, और जापान, उसके बाद जर्मनी, इटली और फ्रांस जी, ये ममालिक शामिल हैं। इन सब की जाके कैबिनेट के साइजेस देखें, एक मरतबा जरा सर्च करें और देखें कि इनके पास गोल्ड के रिजर्व्स कितने हैं, इनके पास डॉलर कितना जो है वो मौजूद है, इनके पास इंडस्ट्री कैसी है, और फिर इनकी हुकूमतों के पास रिसोर्सेज कितने हैं, जीडीपी क्या फिर जाकर चेक करें कि इनकी काबीना का साइज कितना है और काबीना का प्रोटोकॉल क्या है। उनकी आधी पार्लियामेंट के बराबर हमारी काबीना। हाँ जी। तो यहाँ पे जनाब इन्होंने कहा कि मुल्क के वसी तर मफाद में मुआशी एजेंडे पर सबको एक होना होगा। वैसे आई एग्री विद दिस। जो मुआशी एजेंडा है, मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि देखें 3 कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए आपकी मुल्क में। एक है मईशत, एक है आपकी बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात, और एक है मुल्क का दाखिली और बैरूनी महाज के ऊपर दिफा। इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी दी प्रिंसिपल कि यार ये वो मामलात हैं जिसमें चेहरे बदलने से पॉलिसी नहीं बदलेगी। कि फलां आया तो फलां दोस्त होगा, दूसरा आ गया तो दूसरा दोस्त होगा। इस तरह आप दावत देते हैं कि इंडिया को पता चल जाए भाई ये बंदा आ जाएगा तो हमें सूट करता है, लॉबिंग शुरू हो गई इंटरनेशनल। अमेरिका को लगता है कि यार ये बंदा हमारे फायदे में है क्योंकि इस रियासत की पॉलिसी इस बंदे के आने से, इस मुल्क की पॉलिसी इस बंदे के आने से चेंज हो जाएगी। सही। तो दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू दैट पर्सन। अभी हम उसी फेज से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं उस फेज से। तो ये इससे जान छुड़ाने की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा, आगे जरदारी साहब क्या कहते हैं कि हमें मिलकर आगे चलना होगा। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। फिर MQM के सरबरा खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे, हम सब पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल की जानिब लेकर जाएंगे। यहाँ पर मामला ये है कि ये जो मुआशी मुहंदिस, मुआशी तबीब ये बैठे हैं, चोरी भी की है, सीना जोरी भी कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, देखें एक मरीज है, सेम पेशेंट है, सेम मर्ज है और सेम दवाई है। आप कैसे तवक्को रखते हैं कि एक मुख्तलिफ नतीजा आएगा? यानी मैं अपनी दुआएं साथ रख सकता हूं कि इस मुल्क की बेहतरी हो, बेशक, लेकिन आप मेरे से मेरा एनालिसिस पूछेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। बिल्कुल, ये बात वही वो जो शहबाज राना वाली है कि अगर बड़े मियाँ साहब ने 74 साल अपनी जिंदगी एक पैटर्न पे गुजारी है, ये उम्मीद रखना कि वो 75वें साल में कुछ मुख्तलिफ कर जाएंगे, ये आपकी जो है वो बेवकूफ़ी है। आप अपने जहन में अगर ये सोच रहे हैं कि भाई ये बंदा आएगा और ये आके ना इस मरतबा कोई चमत्कार कर देगा, कुछ चीज़ डिफरेंट कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। हाँ, अलबत्ता इनके चैलेंजेस इस वक्त मुख्तलिफ हैं और शदीद तर है। आज शहबाज शरीफ ने क्या कहा कि इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, वो मरहला ख़त्म हो चुका। अब पार्लियामान वजूद में आने वाली है, मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना है, अपने इख्तलाफात ख़त्म करके कौम को आगे लेकर जाना है। ये बात आपको याद है कि मैंने कितनी मरतबा कही थी कि ये ट्रेन मिस कर रहे हैं। ये बात 8 फरवरी से पहले करने की थी, इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से पहले करने की थी। 9 मई वाले मामलात को
सेटल करने की, कि जिसका जुर्म है उसको सजा दे दी जाए, जो उसमें मुलव्वस नहीं है एक्शनेबल एविडेंस के साथ आप उस चैप्टर को क्लोज करें। आपने जो कुछ कर दिया है, जो एक होता है ना कि आप नई हुकूमत आती है तो एक क्लीन स्लेट लेकर आती है जी, कि उसके ऊपर एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, कोई जराइम की फहरिस्त नहीं होती लोगों के जहनों में। आप तो आए इतनी बड़ी भरी हुई स्लेट के साथ हैं कि जिसके ऊपर मजीद कुछ लिखने की गुंजाइश नहीं रही। एक तरफ आपने भुरकस निकाल दिया एक जमात का, उसके साथ यानी हाजरा पानेजई की किताब से लेके खाबर मानिका से लेके जो खवातीन कैदी हैं, अब उनका यानी कि अगर किसी का होगा भी ट्रेसपासिंग का या इस किस्म का जो एक्शनेबल एविडेंस के साथ जुर्म होगा, उसकी शायद सजा 2 महीने या 3 महीने हो। आपने उनको इतने अरसे से रखा हुआ है, तो ये जो वक्त था ना कि जो आज आप कह रहे हैं, ये 8 फरवरी के बाद मैंने कहा था कि ये बात कहेंगे, सबसे पहले यही बात करेंगे कि इख्तलाफात बुलाकर आगे बढ़ना है, लेकिन वो फिर वक्त बड़ा तब्दील हो चुका होगा। सही। और फिर जनाब उन्होंने क्या कहा कि IMF मुआहदे ने पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम दिया, पाकिस्तान में जो महंगाई है उसको कम करना है, पाकिस्तान के कर्जों को कम करना है, इंतखाबात में जिसका जो मैंडेट आया है उसको सब तस्लीम करते हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वोट देने का फैसला किया है, इस पर इन सब के शुक्रगुजार हैं। ये बिलावल ने जनाब मैंडेट को तस्लीम करते हैं, ये शहबाज शरीफ ने कहा। फिर साथ उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शुजात हुसैन, अलीम खान का शुक्रगुजार हूँ। आज जो जमातें यहाँ इकट्ठी हुई हैं वो 2/3 अक्सरियत रखती हैं, अगर PTI के पास अक्सरियत है तो वो ले आए, हम सबका एहतराम करेंगे, आए आगे बढ़ें, मीसाक मईशत को आगे बढ़ाएं, बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। ओ भाई, दिवालिया करने के वर्ज पर ये लेके गए थे PDM वाले, और कहानी हम सुना रहे हैं हमने बचाया दिवालिया होने से। नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि वो वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा कबूल करें। अच्छा, इसके ऊपर मेरे पास कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो फिर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान का फैसला इन साथियों ने करना है, मशावरत से फैसले करेंगे। ये हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी से बाहर कोई होगा, फैसले जरदारी होगा, उसके ऊपर हो चुके हैं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 79 नशिस्तें अब हैं, पीपल्स पार्टी 54, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 17, मुस्लिम लीग काफ 3, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 1 नशिस्त हासिल की है। तो 156 अरकान बनते हैं और बड़े आराम से ये जो आप इनमें ऐड होंगी मखसूस नशिस्तें, तो ये हिंसा जो है वो अबूर कर जाएगा। दूसरी तरफ PTI के जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद है 92। अब देखें ये सूरत हाल है और इस किस्म की हुकूमत बनने जा रही है। पहली बात तो ये कि मैं ज़ाती तौर पर, आप मेरे से मेरी राय पूछें, मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत और ये जो ओहदों की बंदरबांट जिस तरह की अभी से खींचा तानी चल रही है, आपको नजर आ रहा है ना कि वो अख्तर उस्मान साहब का शेर है कि अभी तो खैर से है आहुए वतन अख्तर, अभी से खाल का झगड़ा है क्या चमारों में, ममासलत है यही मुझ में और चमारों में, ममासलत है यही मुझ में और चनारों में, खिज़ां के डर से भड़कने लगे बहारों में, मेरा सलीका तेशा गरी के तू झलका, मसा में संग से निकले हुए शरारों में। तो ये तो खाल के ऊपर झगड़ा करने वाले लोग अभी, यानी कि इस तरीके से ना, जैसे आप ईद कुर्बान पे आपने अभी कुर्बानी की नहीं होती, गोश्त मांगने के लिए पहले कोई आ जाता है। सही। अभी हुकूमत नहीं बनी, इनके दरमियान कोई पाकिस्तान के लोगों के इशूज के ऊपर बात नहीं हो रही। ये जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला बन रहा है, इसका कतन कहीं कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने बैठकर मंशूर के ऊपर बात की हो कि ये हमारा मंशूर होना चाहिए। हर बंदा चिप इन कर रहा हो, पीपल्स पार्टी कहे कि भाई मैंने अपने मंशूर में वादा किया था कि 300 यूनिट जो है तक बिजली फ्री, 30 लाख घर, इतने घर बनेंगे, इतनी नौकरियां होंगी, ये कार्ड होगा, किसान कार्ड होगा, सेहत का या उसके मामलात ऐसे होंगे। MQM कहे कि हमने ये किया। मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, इसमें अवाम मंशूर कैसे आगे चलना है इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब माइनस है, ये सब माइनस करके, अवाम को माइनस करके ये जो इकट्ठ हुआ है, ये जो बैठक है, इसमें यह है कि कौन सी गाड़ी वाला ओहदा कौन लेगा, कौन से दफ्तर वाला ओहदा कौन लेगा। भाई पता है ना कि वो कराची में है बंदरगाह, पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री मांगेगी आपकी जी, जो MQM हमेशा से जो बाप पार्टी है वो माइनिंग की मांगेगी जी। बलूचिस्तान थोड़ा सा माइनिंग वाला शोबा जो है ना वो हमारे पास आ जाए, बलूचिस्तान वो बड़े बड़े जो वो करने, लेकिन जाहिर है कि वो
तजवीज़ हो गया, सूबाई सब्जेक्ट्स बन गए हैं बहुत सारे, लेकिन हर पार्टी का हमें पता है कि इंटरेस्ट क्या है। मौलाना फजलुर रहमान जब शामिल होंगे वो हाउसिंग की वजारत मांगेंगे, हाउसिंग के साथ वो मुवासलात में इंटरेस्टेड होंगे, वो कश्मीर कमेटी में, भाई उनके पास तो बंदे ही नहीं है ना, वो मशीर की तरफ जाएंगे, वो स्पेशल असिस्टेंट की तरफ जाएंगे। हैं इसमें मिसिंग थे, हाँ इसमें मिसिंग थे, उसकी वजह उसके ऊपर भी बात होगी। अब इमरान खान साहब के सामने हैं दो रास्ते, एक ये कि वो जो मामला है इसके ऊपर सड़क पे आ जाए, धरना कर दें, ब्लॉक कर दें, और जिस तरीके से पहले हुआ था वो रेजिग्नेशन की तरफ चले जाए, मैस रेजिग्नेशन। एक बुहरान है, बुहरान संगीन तर हो जाएगा और उसमें इमरान खान के लिए गेन ही गेन। लोगों ने तो वोट नहीं दिया, इनके पास तो हकीकी मैंडेट नहीं है, पॉलिटिकल गेन है शॉर्ट टर्म। सही कि आपने इस्तीफे भी दे दिए, इंटरनेशनलाइज हुआ वह मामला, बैनुल अक़वामी हुकूमतें जो हैं वो इसको टेकअप किए हुए हैं, उसके ऊपर तबसरा कर रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया ऑलरेडी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसका फोकस मजीद शद्दोमद से बढ़ जाएगा अगर यहाँ पर कोई बुरहानी कैफियत जन्म लेती है। इसका पॉलिटिकली शॉर्ट टर्म बेनिफिट इमरान खान को होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये है कि उसके नतीजे में मैक्सिमम इमरान खान ने क्या अचीव करना है? इमरान खान ने ये अचीव करना है कि ये पार्टियां हुकूमत या तो बनाने से कासिर हो जाती हैं या चलाने से कासिर हो जाती हैं, 3 महीने लग जाते हैं। उस 3 महीने में जो नुकसान होगा उसके बाद आप समझ लें कि हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, रिगिंग एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं, इलेक्शन का फ्रॉड, इलेक्शन का फ्लॉड प्रोसेस कोर्ट ऑफ लॉ में, ट्रिब्यूनल्स में, सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर इस्टेब्लिश हो जाता है, हुकूमत नहीं बनती, घर चली जाती है, फ्रेश इलेक्शन कॉल हो जाता है, क्योंकि पीटीआई इन दैट केस अभी तो पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, फ्रेश इलेक्शन हो जाता है, इमरान खान उस इलेक्शन को स्वीप कर जाते हैं, जीत जाते हैं, 2/3 मेजॉरिटी, अभी भी तो यही दावा है, 3/4 मेजॉरिटी ले जाते हैं। उस सूरत में भी जो बच जाएगा, जो डैमेज हो जाएगा, उसको आके फिक्स किसने करना है? हुकूमत ने करना है अल्टीमेटली। सो नाउ there are 2 ways. One, go for a short term political gain. Second, come into the parliament. पार्लियामेंट में आए और इस निजाम को, इनको एक्सपोज करें, फर्दर एक्सपोज करें, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, मुकाबला करें ना। नहीं, इन्होंने मैं पुरयकीन हूं इन्होंने वही करना है जो ये करती हैं। इनको कुछ आता भी नहीं है, वो करूंगा क्या, इश्क में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, तो इन्होंने तो यही करना है। सो व्हेन यू सिट इन द ऑपोजिशन, लोगों के ऊपर मजीद एस्टैब्लिश होगा कि भाई, अच्छा दूसरे उसमें गेन भी है कि अगर ये लोग इफ एट ऑल बंदे के बच्चे बन जाते हैं और काम करने लग जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, यानी प्रॉपरली हुकूमतों को जैसे फंक्शन करना चाहिए वैसा करना शुरू कर देते हैं, तो इन एनी केस अगर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस मुल्क का कोई फायदा हो जाए, वैसे जिनके ऊपर आप जो ये तस्वीर देख के मुझे नहीं लगता इनमें कुछ नई चीज भी है, वही पुराना कुछ करेंगे जो पहले करते हैं, वही पुराना कुछ करेंगे ना। लेकिन देखें, आपको खैबर पख्तूनख्वा में एक तगड़ी हुकूमत, तगड़ी हुकूमत करनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस से एक मरतबा फिर लोगों को साबित करना चाहिए, देन फिर ये जो फील्ड है ना, प्लेइंग फील्ड, जिस तरीके से अब लॉपसाइडेड की गई थी कि इमरान खान वाली साइड के ऊपर घड़ा मार के सारी मिट्टी निकाल दी गई थी, हाथ पैर बांध दिए गए थे, पारों के साथ पत्थर बांध दिए थे, इनको हेड स्टार्ट दिया था कि उसने, इमरान खान की जमात ने 5 किलोमीटर से दौड़ते आना, तुमने आखिरी 100 मीटर दौड़ के आए हैं। उसके बावजूद ये कहाँ पहुंचे हैं? ये तो नतीज तब्दील होने से पहले, ये जबरी भर्तियां न होती तो ये सीटें भी ना होती जी। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के लिए गेन ही गेन है हर, देखिए दोनों सूरतों में जी, फायदा तो इमरान खान का है, बट व्हाट इज द बेस्ट वे? एंड बफर जो क्रिएट होगा, जिसमें आपको पता है कि इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर इतने ज़्यादा है, अगर इमरान खान साहब फौरी तौर के ऊपर हुकूमत में आ जाते तो मैं आई एम श्योर कि एक तो इंसानी फितरत है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है गुज़श्ता 2 सालों में, इंसानी फितरत का तकाजा है कि उन्होंने फिर उसके ऊपर बहुत ऐसे इकदामात लेने थे जिनके नतीजे में उनका स्कोर तो हर सूरत में सेटल हो जाता, सजा भी देनी बनती है हर वो शख्स जिसने इस मुल्क के आइन और कानून की पासदारी नहीं की। बिल्कुल सही, बट देन योर फोकस इज आउट,
फिर आपका फोकस जो है वो असल इशू के ऊपर। जो मैं उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ ना इमरान खान की पॉलिटिक्स को, मेरा 25 मई वाले वाक़े के बाद बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यूज किए थे, इमरान खान को करना क्या चाहिए। सब ने यही कहा था आते ही सजा देनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा जब गवर्नमेंट दोबारा मिली पंजाब में तो इमरान खान ने अनाउंस क्या किया था, मैं सबको माफ करता हूँ। हाँ लेकिन हाँ आगे वो भी हुआ था, लेकिन कुछ देखें अब जाहिर है कि वो तो 25 मई तक तो चार्जशीट बहुत कम थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ। वो जो सूरत हाल है उसमें इंसानी फितरत है ना कि बंदा करता है। पीडीएम की सबसे बड़ी नाकामी की जो वजह है ना, यानी कि ये निकम्मे तो हैं लेकिन इतने भी नहीं है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस बंदा कोशिश करके भी नहीं कर सकता जिस तरह के इन्होंने परफॉर्म किया। उसकी वजह यह है कि देयर फोकस वाज ऑन इमरान खान, कि हमने इसको सियासी सफे से मिटाना है। मिटाते 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 खुद मिट गए। बिल्कुल ऐसे, जो माइनस करने आए थे वो खुद माइनस हो गए बैठे हुए। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। ये तो वो पकड़ धकड़ 11 और नंबर कागज के ऊपर जिस तरीके से पूरा सबको मालूम है, ये जो जाल बिछा हुआ है ना, इसमें सोच समझ के कदम रखना है और मुल्क की बेहतरी जो है वो हर शख्स के जहन में होनी चाहिए। इमरान खान ने जो गेन किया उसको कंसोलिडेट, आई थिंक ही विल डू इट, दे विल प्ले स्मार्ट दिस टाइम। और मुझे नहीं लगता कि जो प्रॉपर फोरम्स के ऊपर जिस तरीके से तगड़ी डट के करनी चाहिए वो भी करेंगे, मेरा ख्याल है। और ये राय एक स्ट्रॉन्ग 4 सीटों पर 126 दिन बैठे थे, यहाँ तो उनका दावा 80 सीटों का, तो कैसे बैठेंगे? क्योंकि अगर ये ना करना होता तो आई थिंक इमरान खान ने अब तक जेल से कॉल दे दी होती। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान तो किया। हाँ। अभी 16 को जमात इस्लामी की कॉल है इस्लामाबाद में धरने की। अब देखें ये फैसला क्या करती है पीटीए। हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी कि ये किस तरीके से इसको करते हैं, इमरान खान किस ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। बट अल्टीमेटली आई डोंट सी कि ये जो भानुमति का कुंभा दोबारा से जुड़ रहा है और इसके नतीजे में लोग मजीद इनसे मुतनफ़िर होंगे, क्योंकि इन्होंने अभी बिल्कुल इनकी लिविंग मेमोरीज में मौजूद है और वक्त तब्दील हो गया है। टिकटॉकर्स छा गए, और इस दफ़ा वोटर भी जो ज़्यादा है ना वो देहातों में पड़ा और ख़वातीन ने डाला है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।